नमस्कार दोस्तों, सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। आज हम इसमें बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी कौन कौन से नोटिफिकेशन हाल ही में यहाँ पे जारी करने वाला है। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट, यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर, मुख्य सेविका और फॉरेस्ट गार्ड के इन सब चारों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 2019 में आई थी और ये जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ये 2023 में आई थी। ये 2022 के पैड पर थी। तो यहाँ पे अगर जूनियर असिस्टेंट की 2019 की वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 1262 थी और इसका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका था। 15,174 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए थे टाइपिंग के लिए। इसकी टाइपिंग डेट की बात करें तो इसकी जो टाइपिंग डेट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइपिंग का। तो इसकी टाइपिंग डेट यहाँ पे अगस्त के महीने पे यहाँ पे होने वाली है इसकी टाइपिंग डेट। अब यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 5512 वैकेंसी है। 2023 में ये वैकेंसी आई थी और ये वैकेंसी जो है ये पैड 2022 पर आई थी और इसमें लगभग यहाँ पे 2,46,113 जो कैंडिडेट है वो मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अगर इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के सेकंड वीक पे यहाँ पे ले लिया जाएगा। यहाँ पे 99% चांस है अगस्त के सेकंड वीक में इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के बारे में, अनुदेशक भर्ती। ये वैकेंसी यहाँ पे 2021 में आई थी और ये जो है टोटल 2406 पोस्ट पे आई थी। 2021 में आई थी वैकेंसी। टोटल इसमें जो पोस्ट थी वो 2406 थी। इसमें जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए गए थे एग्ज़ाम के लिए वो 3428 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए थे। जिन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था वो 3321 स्टूडेंट थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था। 107 कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट रहे थे। अब यहाँ पे इसका एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम लेवल था वो इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। जिन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करें, जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर ये 3 कट ऑफ होती हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इन्हीं को लेते हैं। तो इनकी जो कट ऑफ है वो 50 से 53 मार्क्स के यहाँ बीच रहने वाली है। बाकी जो रिमेनिंग ट्रेड होती हैं जैसे वायरमैन हो गया, टर्नर हो गया, तो उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 45 से 48 के बीच यहाँ पे रहने वाली है। अगर हम इसके रिज़ल्ट की बात करें तो इसका आयोग रिज़ल्ट जुलाई के लास्ट वीक में यहाँ पे जारी कर सकता है और इसका जो डीवी है अगस्त और सितंबर, यानी अगस्त या सितंबर के बीच में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसका जो रिज़ल्ट है वो जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में यहाँ पे जारी हो जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, मुख्य सेविका के बारे में। तो मुख्य सेविका के बारे में बात करें तो ये वैकेंसी पैड 2021 पे आई थी और ये वैकेंसी लेखपाल के बाद दूसरी वैकेंसी थी जो पैड 2021 पर आई थी। ये 2693 इसमें टोटल पोस्ट थी। टोटल कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा था 45,857 थे। 68% कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। लगभग 31,182 स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। पैड 2021 पे वैकेंसी आई थी। तो रिवाइज आंसर की में भी जो रिवाइज आंसर की जारी हुई थी उसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे आयोग की तरफ से गलत थे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे सबको मिलेंगे, प्रत्येक कैंडिडेट को उन 2 क्वेश्चनों के यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे अनीता सिंह केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 सितंबर 2022 को एक इस यहाँ पे रिट डाल दी गई थी, तब से ये केस कंटिन्यू चल रहा है। 25 या 24 जून को इस महीने में इस केस की हायरिंग है। लगभग 3 से 4 हायरिंग और होने वाली है इस केस की और इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा है आयोग। तो इसका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर या नवंबर के लास्ट वीक में यहाँ पे मिल जाएगा। क्या तो अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पे जारी हो जाएगा। इसकी फाइनल कट ऑफ जो रहने वाली है, जनरल की 58.60, EWS की 53.35, OBC की 56.30 और SC की 51.54, ST की यहाँ पे 47.38। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स के यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं जो उनके मार्क्स मिलेंगे बस, बाकी इसका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट गार्ड के बारे में एक बार अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड की जो ये वैकेंसी है ये यहाँ पे 2023 में आई थी और ये पैड
2022 पर यहाँ पे रिलीज़ की गई थी वैकेंसी। अब इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 701 थी। इसमें जो टोटल फॉर्म भरे गए थे मेंस एग्ज़ाम के लिए वो 1,35,728 थे। यूपी SSC पैट 2022 पे ये वैकेंसी आई थी। अगर हम 701 का 45 गुना करें, जैसे यूपी SSC 45 गुना यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम में कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है, तो 31,545 स्टूडेंट को यहाँ पे यूपी SSC आयोग मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट करेगा। अब यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो शॉर्ट लिस्ट जो डेट है, शॉर्ट लिस्ट डेट जुलाई के लगभग सेकंड वीक में यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट के बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे सितंबर के आसपास यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ये कंफर्म नहीं है, तो सितंबर के आसपास यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ देखें तो जनरल कैंडिडेट यहाँ पे 61 मार्क्स यहाँ पे आपके होने चाहिए, ओबीसी यहाँ पे पैट में 61 होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस 59, एससी की यहाँ पे 58 और एसटी के यहाँ पे 55। अगर यहाँ पे पैट कट ऑफ जाएगी तो इतने मार्क्स पे यहाँ पे आपके होने चाहिए मेंस एग्ज़ाम के लिए, तभी आप यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम दे पाओगे।